घूम रहे हैं कि अगर ये दलित समाज ने तुम्हें वोट नहीं दिया होता तो बीजेपी की ये हालत नहीं हुई होती। बीजेपी को ले आके 240 पर अगर किसी ने पटका है तो दलित समाज ने पटका है, और ये जाग जाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। जग गया है, बहुत दिनों से जगाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले से भी लोगों ने जगाया, काशीराम ने बहुत कुछ जगाया। आज जो बची खुची कसर है उसको माननीय चंद्रशेखर आजाद पूरा करके दिखाएगा। इसलिए भाइयों, आज जरूरत है, आज हमको और आपको जरूरत है। 85 की कोई पार्टी है? आप बताओ, जिसकी आबादी 100 में 85 है उसकी कोई पार्टी है नहीं। जो लोग बनाए वो कच्चा दे गए। अब उसको फिर से अगर जिंदा कोई कर रहा है तो उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। सांसद नगीना उस शख्स का नाम है। फिर उस 85 की लड़ाई को, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई को, ज्योतिराव फूले की लड़ाई को, पेरियार रामास्वामी नायकर की लड़ाई को, काशीराम की लड़ाई को अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो चंद्रशेखर आजाद ने किया है। तो बताइए, हमारा आपका क्या धर्म बनता है? हमारा आपका क्या धर्म बनता है कि उस शख्स के साथ तमाम जाति के लोगों को खड़े होने की जरूरत है। खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं कौन हराएगा बीजेपी को। अरे इससे आपसे क्या बहस है यार, सब मिल जाओ, बीजेपी अपने आप हार जाएगी। बीजेपी को हराने के लिए एक ही रास्ता है ना कि 85% एक जगह हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी हार जाएगी। चंद्रशेखर ने तो सर पर कफन बांध लिया है, कफन बांध के निकला है। अगर कहीं हमारी माताएं बहनें बेटियों पर अत्याचार होती है तो चंद्रशेखर मैदान में जाता है। दूसरे जो दलित नेता कहती हैं कहीं दिखाई नहीं देती। कहना पड़ेगा अध्यक्ष जी, इसलिए कि हमको पानी के बुलबुले जैसा कहती हैं कि कुछ पानी के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अब हमको भी कहना पड़ेगा कि कहीं भी दलितों पर जुल्म होता है तो वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए थोड़ा अब उसको समझाइए, मजबूती से समझाइए कि दलितों की रहनुमाई ही नहीं, पूरे बहुजन समाज की रहनुमाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गया है। सर पे कफन बांध लिया है, कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अगर ये कोई कह रहा है तो चंद्रशेखर आजाद कह रहा है, ये ललकार के कह रहा है और डरता भी नहीं। कहीं डर नहीं है उस आदमी को जिसने 2.5-3 साल जेल काटा हो, जिसने गोली खाया हो समाज की लड़ाई के लिए। उसको डर किस बात की है? डर किस बात की है भाई? जैसे हम लोग मुसलमान हैं, मानते हैं कि जिस दिन अल्लाह चाहेगा उठा लेगा, अब बिना उसके कोई उठा नहीं पाएगा, बिना उसके कोई उठा नहीं पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे लंबी बात करेंगे, लंबी बात करें। एक पार्टी है जो दूसरे नंबर की पार्टी है भाई, विधानसभा। प्रदेश अध्यक्ष जी दूसरे नंबर की पार्टी है। अब पीडीए का नारा देती है। पीडीए का मतलब समझते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये उनका पीडीए है। और इस जिले की आबादी में 40% पीडीए का वोट है, पिछड़ों का वोट है इस जिले में। और यहाँ से एमपी कौन है? यहाँ से एमपी कौन है? राजीव राय है। वो किस पीडीए की बिरादरी का है? आप जरा उनसे पूछिए कि पीडीए का नारा देते हो तो राजीव राय किस पीडीए की श्रेणी में आता है? कौन बैकवर्ड की उसकी बिरादरी है? जरा बता दो मेरे भाई। मैंने एक समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष साधु यादव एक दिन फोन किया तो मैंने कहा कौन तुम्हारा पीडीए है जी? ये राजू राय किस पीडीए की जाति में आता है? तो कहा था कि विधायक जी ये जुमला है, ये जुमला है। इसी तरह से कहा कि विधायक जी ये जुमला है।
बलिया के लोग आए हो, बलिया के लोगों की अच्छी संख्या है, बागी बलिया है। आप पूछो बलिया के समाजवादियों से कि सनातन पाड़े कौन पीडीए है। सनातन पाड़े वहां से एमपी है ना, वो कौन पीडीए है। घोसी से विधायक है सुधाकर सिंह, वो कौन पीडीए है। गाजीपुर का नेता है ओम प्रकाश सिंह, वो कौन पीडीए है। इसलिए धोखे में हम मत पड़ो। पिछड़े वर्ग के भाइयों और माइनॉरिटी के लोगों, अगर 2-4 मुसलमान आए हो तो सुन लो मेरे भाई, आप लोग भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, रास्ता बदल जाओ। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमला छोड़ते हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखा देते हैं। अगर सही लाइन किसी ने पकड़ा है, चाहे वो पेरियार की लाइन हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन हो, चाहे काशीराम की लाइन हो, उसको पकड़ा है किसी ने तो चंद्रशेखर आजाद ने पकड़ा है। इसलिए आप उसके दामन को पकड़ लो। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप उसके दामन को पकड़ लो। सब पार्टी में वही अगड़े हैं जो मनुवादी हैं। देश में लड़ाई किस बात की है जानते हैं? 2 ही बात है। अब आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कि सबसे बड़ा बात तो हिंदू मुसलमान है। ये कोई बात है? ये बात बनाया गया। आप बताइए, हिंदू मुसलमान कोई बात है? ये बात बनाया गया है। 2 ही बात है, एक मनुवाद है और एक अम्बेडकरवाद है। एक मनुवादी व्यवस्था है, एक वो सोच वाले लोग हैं जो मनु की स्मृति को, मनु स्मृति को मानने वाले लोग हैं। वो संविधान की जगह, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो अम्बेडकर के संविधान को चाहने वाले हैं। जब आपके बीच में आएंगे तो बहुत पक्के अम्बेडकरवादी हो जाएंगे, और जब ब्राह्मण महासभा में जाएंगे तो मनुवादी हो जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो छत्रीवादी हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे तो करणी सेना हो जाएंगे। आप ही बताओ, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कोई सिपाही है जो अम्बेडकर बात के अलावा किसी बात की वकालत करता हो तो मैं राजनीति छोड़ने के तैयार हूं। अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है तो वो सिर्फ एक बात करता है, अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ नहीं करता। दोस्तों, हमने तो देखा, बहुत कम दिनों से आया हूं, लेकिन चंद्रशेखर जी के स्टाइल को, चंद्रशेखर जी के अदा को मैंने देखा है कि काशीराम से भी बढ़ के तेवर बनाए रखा है। काशीराम जी से बढ़ के तेवर बढ़ा रखा है। कहता है कि जज्बे सौ के शहादत को मत पूछिए। ये चंद्रशेखर की आवाज है। जज्बे सौ के शहादत को मत पूछिए, अब तो हमने हाथों पे सर ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है, घर ले लिया है। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है, आपके जज्बात बता रहे हैं, लेकिन एक अपील आप लोगों से मेरी है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत लंबा टाइम लेंगे, आप हिलिएगा नहीं। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की पूरी बात सुन के मन में लगा लेंगे तो काम बन जाएगा। आप आज से कसम खाइए कि 85 की जितनी जातियां हैं उसमें से हम कल से ये तैयारी करेंगे कि कम से कम 10 जाति के लोगों से एक नौजवान को निकाल के ले आके आजाद समाज पार्टी के साथ जोड़ेंगे। आज जब जोड़ेंगे तभी जाकर के चंद्रशेखर आजाद का सपना साकार होगा। माननीय काशीराम की आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर भी स्वर्ग से पुकारेंगे कि जाग गया मेरा बहुजन समाज और मेरा संकल्प अब पूरा होने वाला है। इन्हीं अपील के साथ बहुत लंबी तकरीर आज मूड में तो था, लेकिन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को समीक्षा करना है लंबे समय तक। एक अपील करते हुए
एक अपील करते हुए 13 जुलाई को ना 13 जुलाई को भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम मऊ में लगा हुआ है। कहाँ का जिला अध्यक्ष हमारे वो RS पैलेस है ना, SR पैलेस भुजौटी में SR पैलेस भुजौटी में जो ऑफिसर कॉलोनी है उसी के सामने बहुत इससे भी बड़ा हाल और इससे भी बढ़िया मेंटेन मिलेगा आपको बैठने के लिए। उसको इतना भरो कि मऊ जिला ही नहीं प्रदेश की हर पार्टी को एहसास हो जाए कि अगर कोई पार्टी अब बची है तो आजाद समाज पार्टी बची है जो बहुजनों की वकालत करती है। आपसे दरखास्त कर रहा है कि हर गांव से, हर गली से, हर जात से 6,743 जातियों से लोगों को निकालो और बहुजन समाज पार्टी की आवाज को, बहुजन समाज की आवाज को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखवाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस मऊ की धरती पर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।